मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनोर डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में जरूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना, जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना, ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है, और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नजर में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग जरूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना, वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है, वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर, बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी, पर इन रिकॉर्ड्स को जहन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना, जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है। बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना, कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराजगी कुछ गलत नहीं है। काफी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना, वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर सिनेमा एक साथ होता है, वहां पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला जरूर है। खैर, फिल्म को रेटिंग्स की बात जरूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनोर डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में ज़रूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना, जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे
क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नजर में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग जरूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिजाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी, पर इन रिकॉर्ड्स को जहन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना, जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है। बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराजगी कुछ गलत नहीं है। काफी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर सिनेमा एक साथ होता है वहां पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला जरूर है। खैर फिल्म को रेटिंग्स की बात जरूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनो डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में जरूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नजर में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग जरूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ,
वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिजाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी। पर इन रिकॉर्ड्स को ज़हन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना, जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है। बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराजगी कुछ गलत नहीं है। काफी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर सिनेमा एक साथ होता है वहां पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला जरूर है। खैर फिल्म को रेटिंग्स की बात जरूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनोर डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में ज़रूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है, और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नजर में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग जरूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी। पर इन रिकॉर्ड्स को ज़हन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना, जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है। बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना
कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराज़गी कुछ गलत नहीं है। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फ़िल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना, वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर्ब सिनेमा एक साथ होता है, वहाँ पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों। और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला ज़रूर है। खैर फिल्म को रेटिंग्स की बात ज़रूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनोर डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में ज़रूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना, जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना, ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है, और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नज़र में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग ज़रूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना, वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है, वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी, पर इन रिकॉर्ड्स को ज़हन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना, जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है। बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना, कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराज़गी कुछ गलत नहीं है। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना, वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर्ब सिनेमा एक साथ होता है, वहाँ पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों। और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला ज़रूर है। खैर फिल्म को रेटिंग्स की बात ज़रूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल
सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनोर डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में जरूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना, जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना, ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है, और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नजर में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग जरूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना, वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है, वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर, बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी, पर इन रिकॉर्ड्स को जहन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना, जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है। बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना, कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराजगी कुछ गलत नहीं है। काफी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना, वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर सिनेमा एक साथ होता है, वहां पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला जरूर है। खैर, फिल्म को रेटिंग्स की बात ज़रूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनोर डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में ज़रूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना, जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं,
पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नजर में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग जरूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिजाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी, पर इन रिकॉर्ड्स को जहन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना, जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है। बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराजगी कुछ गलत नहीं है। काफी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर सिनेमा एक साथ होता है वहां पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला जरूर है। खैर फिल्म को रेटिंग्स की बात जरूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनो डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में जरूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नजर में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग जरूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है वही
इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिजाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर, बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी। पर इन रिकॉर्ड्स को जहन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना, जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है। बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराजगी कुछ गलत नहीं है। काफी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर सिनेमा एक साथ होता है वहां पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला जरूर है। खैर, फिल्म को रेटिंग्स की बात जरूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनोर डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में ज़रूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है, और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नजर में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग जरूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर, बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी। पर इन रिकॉर्ड्स को जहन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना, जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है।
बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराजगी कुछ गलत नहीं है। काफी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर सिनेमा एक साथ होता है वहां पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला जरूर है। खैर फिल्म को रेटिंग्स की बात जरूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनोर डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में जरूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है, और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नजर में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग जरूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी, पर इन रिकॉर्ड्स को जहन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है। बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराजगी कुछ गलत नहीं है। काफी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर सिनेमा एक साथ होता है वहां पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला जरूर है। खैर फिल्म को रेटिंग्स की बात जरूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ
कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनोर डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में ज़रूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना, जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना, ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है, और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नजर में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग ज़रूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना, वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है, वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर, बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी, पर इन रिकॉर्ड्स को जहन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना, जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है। बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना, कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराज़गी कुछ गलत नहीं है। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना, वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर्ब सिनेमा एक साथ होता है, वहाँ पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला ज़रूर है। खैर, फिल्म को रेटिंग्स की बात ज़रूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनोर डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में ज़रूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना, जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल
जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है, और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नजर में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग जरूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे, अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी, पर इन रिकॉर्ड्स को जहन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना, जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है। बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराजगी कुछ गलत नहीं है। काफी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर सिनेमा एक साथ होता है वहां पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला जरूर है। खैर फिल्म को रेटिंग्स की बात जरूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनोर डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में ज़रूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है, और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नजर में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग जरूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे, अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की
गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी। पर इन रिकॉर्ड्स को ज़हन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना, जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है। बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराज़गी कुछ गलत नहीं है। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर सिनेमा एक साथ होता है वहाँ पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला ज़रूर है। खैर फिल्म को रेटिंग्स की बात ज़रूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनोर डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में ज़रूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है, और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नज़र में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग ज़रूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी। पर इन रिकॉर्ड्स को ज़हन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना, जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है।
बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराजगी कुछ गलत नहीं है। काफी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर सिनेमा एक साथ होता है वहां पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला जरूर है। खैर फिल्म को रेटिंग्स की बात जरूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनोर डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में जरूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है, और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नजर में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग जरूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी, पर इन रिकॉर्ड्स को जहन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है। बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराजगी कुछ गलत नहीं है। काफी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर सिनेमा एक साथ होता है वहां पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला जरूर है। खैर फिल्म को रेटिंग्स की बात जरूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ
कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनोर डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में ज़रूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना, जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना, ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है, और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नजर में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग ज़रूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना, वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है, वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर, बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी, पर इन रिकॉर्ड्स को जहन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना, जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है। बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना, कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराज़गी कुछ गलत नहीं है। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना, वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर्ब सिनेमा एक साथ होता है, वहाँ पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला ज़रूर है। खैर, फिल्म को रेटिंग्स की बात ज़रूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनोर डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में ज़रूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना, जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि
प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है, और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नजर में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग जरूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे, अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी, पर इन रिकॉर्ड्स को जहन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना, जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है। बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराजगी कुछ गलत नहीं है। काफी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर सिनेमा एक साथ होता है वहां पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला जरूर है। खैर फिल्म को रेटिंग्स की बात जरूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनोर डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में ज़रूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है, और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नजर में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग जरूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे, अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की
गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी। पर इन रिकॉर्ड्स को ज़हन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना, जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है। बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराज़गी कुछ गलत नहीं है। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर सिनेमा एक साथ होता है वहाँ पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला ज़रूर है। खैर फिल्म को रेटिंग्स की बात ज़रूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनोर डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में ज़रूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है, और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नज़र में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग ज़रूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी। पर इन रिकॉर्ड्स को ज़हन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना, जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है।
बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराजगी कुछ गलत नहीं है। काफी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर सिनेमा एक साथ होता है वहां पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला जरूर है। खैर फिल्म को रेटिंग्स की बात जरूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनोर डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में जरूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है, और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नजर में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग जरूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी, पर इन रिकॉर्ड्स को जहन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है। बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराजगी कुछ गलत नहीं है। काफी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर सिनेमा एक साथ होता है वहां पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला जरूर है। खैर फिल्म को रेटिंग्स की बात जरूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ
कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनोर डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में ज़रूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना, जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना, ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है, और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नजर में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग ज़रूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना, वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है, वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर, बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी, पर इन रिकॉर्ड्स को जहन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना, जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है। बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना, कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराज़गी कुछ गलत नहीं है। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना, वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर्ब सिनेमा एक साथ होता है, वहाँ पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला ज़रूर है। खैर, फिल्म को रेटिंग्स की बात ज़रूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनोर डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में ज़रूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना, जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि
प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है, और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नजर में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग जरूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे, अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी, पर इन रिकॉर्ड्स को जहन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना, जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है। बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराजगी कुछ गलत नहीं है। काफी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर सिनेमा एक साथ होता है वहां पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला जरूर है। खैर फिल्म को रेटिंग्स की बात जरूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनो डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में ज़रूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है, और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नजर में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग जरूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे, अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की
गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी। पर इन रिकॉर्ड्स को ज़हन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना, जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है। बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराज़गी कुछ गलत नहीं है। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर सिनेमा एक साथ होता है वहाँ पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला ज़रूर है। खैर फिल्म को रेटिंग्स की बात ज़रूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनोर डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में ज़रूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है, और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नज़र में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग ज़रूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी। पर इन रिकॉर्ड्स को ज़हन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना, जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है।
बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराजगी कुछ गलत नहीं है। काफी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर सिनेमा एक साथ होता है वहां पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला जरूर है। खैर फिल्म को रेटिंग्स की बात जरूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है। मुझे तो दोस्तों ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ कि दोस्तों ये फिल्म इतना तगड़ा स्टैंड भी ले सकती है। जी हाँ, एल सेनोर डेल एम्पेरियो एकदम खास मूवी है। जी हाँ, और खास अंदाज में भी आई है। वैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स पिछली मूवीज में जरूर देखा था, पर इसने खुद को इतना इमर्सिव रखा है ना जिसके टक्कर का कोई बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस बात से इनकार बिल्कुल भी गलत हो सकता है। मुझे जो फील हुआ दोस्तों वो यही है कि प्रमोशनल जो इस फिल्म के मटेरियल्स थे वो थोड़े ओवर हाइप्ड ज़रूर रहते हैं, पर मूवी जानती है कि भाई उसे क्या मेंटेन रखना चाहिए। जी हाँ, और वही स्टोरी को मेंटेन रखते हुए ना ये सच में मास और झकास का कॉम्बिनेशन बिल्डअप करते हुए चलती है, और एकदम बिंदास स्टोरी लाइनअप। तो कुछ भी बकवास लगने का जो है ना वो फीलिंग होता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से फिल्म और भी झकास कॉम्बिनेशन के साथ नजर में आती है। इसका एहसास इसको एकदम खास बना देता है। रैंडम ऑफ टाइम्स दोस्तों कुछ लोग जरूर जज करेंगे, क्योंकि अ न्यू डे अ न्यू कुछ होना चाहिए, पर जहाँ कहानी सुपर्ब होती है ना वहाँ पर दोस्तों कुछ और चीज़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की जो आदत है वही इस फिल्म का इरादा बनकर आती है। जी हाँ, वैसे एक कॉस्ट्यूम ड्रामा के तौर पर इस फिल्म का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑब्वियसली यार ग्रीक गॉड स्टाइल टाइप का है जी, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और थोड़ी टिपिकल भी बॉक्स ऑफिस पर साबित होती हैं। खैर बड़े रिकॉर्ड्स यार ये बड़ी बातें हैं। जी हाँ, जो कि बनेंगे, बिखरेंगे, टूटेंगे और निखरेंगे भी, पर इन रिकॉर्ड्स को जहन में लिए ना यार कब तक जिया जा सकता है। जी हाँ, वही सब कुछ कहानी में हुआ जा सकता है ना जो कि इस मूवी की कहानी सुइटेबल से लगती है। बाकी बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स पर दोस्तों इसने ऑब्वियसली एक हिट का टैग इसीलिए हासिल किया है ना कि किस्मत भी चाहती थी कि दोस्तों ये वैसा ही हो, ऐसा ही कुछ बने। जी हाँ, जिसके लिए फैंस की नाराजगी कुछ गलत नहीं है। काफी हद तक मुझे लगता है कि दोस्तों फिल्म जैसा प्रिटेंड करना चाहती थी ना वैसा कभी कर नहीं पाई, पर जब सुपर सिनेमा एक साथ होता है वहां पर दोस्तों मूवी से शिकवे और शिकायतों की जो लड़ी है वो दूर बेशक हो जाती है दोस्तों, और वैसा इस फिल्म के साथ होने वाला जरूर है। खैर फिल्म को रेटिंग्स की बात जरूर समझ में आती होगी, क्योंकि एकदम इस मूवी को रेटिंग्स सुपर्ब वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे कुछ
कम ज़्यादा भी नहीं है। जी हाँ, जो कि इस मूवी का इरादा बिल्कुल सही तरीके से समझ में आता है।